आज हम एक अनोखी कहानी के बारे में बात करेंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इमिग्रेशन के मुद्दों को एक नई दिशा देती है। ये कहानी है एक इंडियन ओरिजिन मैनेजर की जो अमेरिका में एक टाको बेल रेस्टोरेंट में काम करता है और साथ ही साथ बड़ी स्किल के साथ कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा रहा है, एक ही समय में फूड ऑर्डर्स मैनेज करते हुए। ये दृश्य सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं रहा बल्कि इमिग्रेशन पॉलिसी एक्सपर्ट्स से लेकर आम लोगों तक की सोच को इम्पैक्ट कर रहा है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। एक पोस्ट जिसमें सीन दिखाया गया एक्स प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर हुआ। वीडियो में मैनेजर को देखा गया है कि वो अपने टाको बेल के शिफ्ट के दौरान 10 एशियन स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा है, जबकि साइमल्टेनियसली कस्टमर्स के फूड ऑर्डर्स भी इंश्योर कर रहा है कि समय पर डिलीवर हो। इस मल्टीटास्किंग एटीट्यूड और डेडिकेशन ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशंसा बटोरी। इस सीन को इमिग्रेशन पॉलिसी एनालिस्ट अलेक्जेंडर नोवरास्ते ने भी हाईलाइट किया और कहा कि इस तरह की डाइवर्सिटी ही अमेरिकन सोसाइटी की स्ट्रेंथ है। नोवरास्ते वॉशिंगटन डीसी स्थित केटो इंस्टीट्यूट में काम करते हैं जो लिबरल माइग्रेशन यानी अधिक ओपन इमिग्रेशन पॉलिसीज के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल दिखाता है कि इमिग्रेंट वर्कर्स सिर्फ जॉब नहीं लेते बल्कि कम्युनिटीज के लिए पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस भी लाते हैं। अब बात करते हैं उस डीपर एंगल की जो ये वायरल मोमेंट बता रहा है। सबसे पहले ये सीन इमिग्रेशन डिबेट पर एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट देता है। कुछ अमेरिकन, खासकर रेस्ट्रिक्टिव इमिग्रेशन सपोर्टर्स, अक्सर कहते हैं कि ओवरसीज वर्कर्स लोकल वर्कर्स की जॉब्स ले रहे हैं या कम वेजेस पर काम करते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इमिग्रेंट स्किल्स और कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण ही इकोनॉमी और सोसाइटी मजबूत होते हैं। ये मैनेजर की कहानी भी इसी पॉइंट को रीइंफोर्स करती है। वो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी से ऊपर जाकर स्टूडेंट्स को पढ़ाने जैसा एडिशनल रोल लिया। ये सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बल्कि कल्चरल एक्सचेंज और कम्युनिटी सपोर्ट की मिसाल है। नोवरास्ते जैसे एक्सपर्ट्स लॉन्ग टाइम से ये आर्गुमेंट देते आए हैं कि यूएस को स्किल्ड इमिग्रेशन जैसे कि H-1B वीजा प्रोग्राम को एक्सपैंड करना चाहिए ताकि स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स आसानी से यहाँ पर काम कर सकें। वर्तमान कैप में 65,000 वीजास प्लस 20,000 एडवांस डिग्री होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड है और कई एक्सपर्ट्स इसे कम मानते हैं। उनका मानना है कि स्किल्ड इमिग्रेंट्स इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, नए आइडियाज लाते हैं और जॉब्स क्रिएट करते हैं, ना कि सिर्फ जॉब्स लेते हैं। दूसरी तरफ इस वायरल पोस्ट की पॉपुलैरिटी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि ये स्टीरियोटाइप को चैलेंज करता है कि इमिग्रेंट्स सिर्फ लो स्किल या लो वैल्यू जॉब्स करते हैं। ये मैनेजर टीचिंग और रेस्टोरेंट ऑपरेशंस दोनों कर रहा है। ये दिखाता है कि इमिग्रेंट्स के पास मल्टी रोल कैपेबिलिटीज होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो डाइवर्स सेटिंग में अडेप्ट कर सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एंगल भी समझते हैं। अगर आप इंडियन ओरिजिन वर्कर हैं यूएस में, चाहे वो टेक सेक्टर हो, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो या फिर एजुकेशन फील्ड में, आपको पता होना चाहिए कि इमिग्रेशन रूल्स में कंप्लायंस, स्टेटस और वर्क ऑथराइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जहां ये वायरल मैनेजर दोनों रोल्स कर रहा है, वहीं ये क्लियर है कि उसके पास वैलिड वर्क ऑथराइजेशन होना चाहिए, जैसे कि H-1B वीजा या वैलिड वर्क परमिट, ताकि वो सिर्फ सर्व ही नहीं करता बल्कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीगली भी मैनेज कर सके। अनऑथराइज्ड वर्क या वीजा स्टेटस वायलेशन सीरियस लीगल इश्यूज में बदल सकता है। यहाँ एक एग्जाम्पल पॉजिटिव इम्पैक्ट शो करता है, लेकिन इमिग्रेशन रूल्स का पालन हर वर्कर्स को करना ही चाहिए। एक और बात जो इस स्टोरी से सीखने को मिलती है वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट का वैल्यू। जब इमिग्रेंट्स अपने वर्कप्लेस के बाहर भी लर्निंग या मेंटोर रोल्स अडॉप्ट करते हैं तो ये सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ नहीं होती बल्कि लोकल कम्युनिटी कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ये मल्टीकल्चरल सोसाइटीज में टॉलरेंस, एक्सचेंज और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को भी बढ़ाता है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।